हमारे साथ इस वक्त बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे हैं। सर, आजकल आप भजन कीर्तन में काफ़ी लीन रह रहे हैं और कथावाचक बनने के पीछे की भूमिका क्या है? मतलब आखिर क्यों कथावाचक आप बन गए हैं? आजकल राजनीति में आपने किस्मत आजमाने की कोशिश की थी, लेकिन शायद सफलता नहीं मिली, या फिर आपने कोशिश ठीक से नहीं की। अब आजकल आप कथावाचक बन गए हैं, काफ़ी चर्चाएं हैं इस बात को लेकर, क्या कहेंगे? यही सवाल सब पूछते हैं, सबके अंदर ये जिज्ञासा है और सबको मैं जवाब एक ही देता हूँ, वही आपको बता रहा हूँ कि और आप कुछ भी बन सकते हैं, लेकिन कोई भागवत का प्रवचन करने लगे ये अचानक थोड़ी होता है। ये तो पूर्व जन्म के संस्कार और इस जन्म के संस्कार, कुछ पारिवारिक पृष्ठभूमि, कुछ आध्यात्मिक पृष्ठभूमि, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, तो अचानक ऐसा कुछ होता नहीं है। और राजनीति की बात तो घुमा फिरा कर इतना ही पूछने के लिए मेरे पास आते हैं लोग। मैं कहता हूँ यार वो पुराना चैप्टर है। कोई बच्चा होता है तो बच्चा में खिलौने के साथ खेलता है, नौजवान होता है तो उसकी रुचि खिलौने में अब नहीं रहती, अब उसके मनोरंजन के कुछ दूसरे साधन हो जाते हैं। जब वही आदमी वृद्ध होता है तो फिर उसके परसेप्शन में, उसकी अवधारणा में परिवर्तन हो जाता है, उसकी सोच में परिवर्तन हो जाता है, उसके विचार में परिवर्तन हो जाता है, उसका लक्ष्य अलग हो जाता है। बच्चे का लक्ष्य क्या है? खेलना। एक गेंद में खुश है, एक कलम में खुश है, एक मिठाई में खुश है, एक खिलौने में खुश है। तो कोई नौजवान आदमी को उन चीज़ों से आप न प्रसन्न कर सकते हैं, न संतुष्ट कर सकते हैं जिनसे बच्चा प्रसन्न होता है। तो नौजवान के लिए उसकी इच्छाएं, उसकी रुचि दूसरे तरह की होती हैं। उसी तरह से कोई वृद्ध है तो उसकी रुचि और उसका लक्ष्य कुछ दूसरा होता है, उसका सोच भी दूसरा होता है। उसी तरह से ये जीवन परिवर्तनशील है। प्रकृति त्रिगुणात्मिका है, जिसमें सतोगुण का, रजोगुण का, तमोगुण का निरंतर प्रवाह चल रहा है। हम सब उसी प्रवाह में बह रहे हैं। तो मैं जब पुलिस की नौकरी में था तो वो रजोगुण के उत्कर्ष का समय था। तो अब मेरा शत्रु भी कोई हो, मैं कहता हूँ, मेरे को पसंद करते हो आप, ना पसंद करते हो आप, मेरे मित्र हो आप या मेरे शत्रु हो आप, कोई ये नहीं कर सकता कि मैं कहीं एसपी था तो फेल्योर हो गया, कहीं डीआईजी था तो फेल्योर हो गया, आईजी था तो फेल्योर हो गया, प्रदेश का डीजीपी बना तो नालायक बना। ऐसा नहीं कर सकता। मैं जहाँ भी रहा अपनी भूमिका में तो मैंने अपना बेस्ट दिया समाज को, जो कर सकता था। जहाँ एसपी रहा, अपराध नियंत्रण और विधि व्यवस्था का संधारण, यही भूमिका होती है। तो मुझे इस बात का सुकून है कि 33 साल की मेरा सेवावधि में जहाँ भी मैं रहा, कहीं भी कोई दंगा नहीं होने दिया, कोई हिंदू मुस्लिम विवाद नहीं होने दिया, अपराध को नियंत्रण में रखा। और जहाँ मैं रहा, जिस कैपेसिटी में, चाहे एसपी के रूप में, डीआईजी के रूप में, आईजी के रूप में, तो जहाँ मैं रहा वहाँ भीषण से भीषण संकट उपस्थित हुआ हो, मेरी मदद में पुलिस मुख्यालय को किसी को भेजना नहीं पड़ा। मैंने अपने स्तर से अपने मामले को सलटा लिया। बड़े बड़े सांप्रदायिक तनाव के मुद्दे भी आए। तो अब वो मेरे रजोगुणी जीवन का अलग एक जीने का तरीका था। वो चैप्टर अब क्लोज हो गया। उसी में रजोगुण का उत्कर्ष ही है कि उसके बाद मैं राजनीति पे प्रवेश की मेरी इच्छा थी। तो लेकिन मैंने महसूस किया कि मैं राजनीति के योग्य नहीं हूँ, उतनी योग्यता मुझ में नहीं है। नेता बनने के लिए जितनी योग्यता की ज़रूरत है, उसके लिए जितने धैर्य की ज़रूरत है, जितने संघर्ष की ज़रूरत है, जितने त्याग की ज़रूरत है, मैं नेता जितना त्याग नहीं कर सकता, उतना संघर्ष भी नहीं कर सकता, उतनी सहन शक्ति भी नहीं है। तो नेता तो नेतृत्व करना तो बहुत कठिन काम है। अभी आप सोनपुर मेले में, सोनपुर में हरियर क्षेत्र में जो आप कथा कर रहे हैं, क्या फ़र्क महसूस कर रहे हैं? कथावाचक की भूमिका में क्या फ़र्क आपको महसूस हो रहा है? इसमें रजोगुणी की अशांति नहीं, मन में किसी तरह की वासना होगी, कामना होगी, और कोई भौतिक अगर सांसारिक लक्ष्य होगा, तो लक्ष्य अगर नहीं मिलेगा तो मन में बेचैनी होगी, फ्रस्ट्रेशन होगा, डिप्रेशन होगा। तो ये सब होते हैं। जब मुझे कोई कामना ही शेष नहीं रही, मेरा कुछ भी नहीं रहा, अब मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, तो अब सोचिए कि मन कितना तनाव मुक्त हो गया। मुझे अब केवल ठाकुर जी की लीला का, उनके चरित्रों का, उनकी महिमा का गुणगान करना है। वही कथा है। ये कथा हो रही, देखिए, इसका कोई प्रचार नहीं, एक बैनर नहीं, एक पोस्टर नहीं, किसी को बताया नहीं, कोई कार्ड नहीं छपा, किसी को कुछ नहीं बताया। हम ठाकुर जी को सुनाने के लिए यहाँ
मैंने एक भी आदमी कथा करने के दौरान हर बार भावुक हो जाते हैं, ऐसा क्यों हो जाता है कि आप भावुक बार बार हो जाते हैं? वो आपको समझ में आएगा जब आप चेतना कुछ ऊंचाई पर पहुंचेंगे। वो भागवत आपने पढ़ा नहीं है, पढ़े होते तो आप देखेंगे कि वैसी स्थिति किसकी होती है और किस परिस्थिति में होती है। उसके लिए थोड़ा पढ़ना समझना पड़ेगा। 2 बार आपने राजनीति में जाने की कोशिश की थी। 2009 में आपने बीआरएस एक ही लिया बात था क्यों है? और फिर उस समय आप डीजीपी बने, वहाँ से डीजीपी तक का सफर तय किया। दोबारा भी आपने राजनीति में आने की कोशिश की, लेकिन आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति हो गई जो सफलता नहीं मिली? अरे भाई, अभी क्या सवाल है, इसका जवाब दे सकता हूँ, दे दिया मैंने, फिर उसी बात को कर रहा हूँ। नेता बनने के लिए जो योग्यता चाहिए, जो काबिलियत चाहिए, जो धैर्य चाहिए, जो पेशेंस चाहिए, जो त्याग चाहिए, जो तपस्या चाहिए, नेता बनने के लिए जो विद्वता चाहिए, जो ज्ञान चाहिए, मेरे में वो सब कुछ नहीं है, इसलिए फेल कर गया। ये बता दिया, फिर आप वही सवाल पूछ रहे हैं। फिर सुशांत सिंह राजपूत के प्रकरण को लेकर आपने काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ी थी। क्या लगता है कि आखिर इस मामले में क्या देखो, मैं प्रदेश का डीजीपी था और एक बिहार का बेटा बहुत ही रहस्यमय ढंग से उसकी मृत्यु हुई थी, तो वहाँ यूडी केस हुआ, अप्राकृतिक मृत्यु का केस वहाँ दर्ज हुआ, लेकिन उसमें कोई संतोषजनक अनुसंधान में प्रगति नहीं हो रही थी। पूरा देश इस बात को जानता है। हमारे यहाँ बिहार में मैंने उसका मुकदमा कर दिया। बहुत हल्ला हुआ कि भाई बिहार में कैसे मुकदमा हो जाएगा, अगर घटना मुंबई में हुई है तो। मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपना फैसला दिया जो मेरे पक्ष में था, केस करना गलत नहीं था। विवाद इस पर भी हुआ कि हम कैसे मुंबई में बिहार की टीम को भेज सकते हैं अनुसंधान करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी गलत नहीं माना, नहीं हम भेज सकते हैं। तो अब मैंने अपने डीजीपी रहते हुए अब हमें अनुसंधान करने नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मामला सीबीआई को दे दिया। अब सीबीआई उस मामले का अनुसंधान कर रही है। 1 वर्ष से मैं सेवा से बाहर हूँ। मैंने जानते ही बीआरएस ले लिया था, तो अब मैं किसी भी व्यक्ति से संपर्क में नहीं हूँ। न बिहार पुलिस से संपर्क में हूँ, न मुंबई पुलिस के संपर्क में हूँ, न सीबीआई के संपर्क में हूँ। तो 1 साल में सीबीआई ने क्या इन्वेस्टिगेशन किया है, क्या तथ्य जुटाए हैं, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। कथावाचक की भूमिका में जब से आप हैं, कई जगहों से आपको विदेशों से भी ऑफर आ रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये अलग दुनिया है। ये ठाकुर जी की कृपा के बिना कुछ होता नहीं है। बिनु हरि कृपा तीर्ण नहीं डोल रही। निमंत्रण बहुत हैं, कनाडा से है, अमेरिका में 4 जगहों से निमंत्रण है, वाशिंगटन से भी है, न्यू जर्सी से भी है, न्यूयॉर्क से भी है, और एक अटलांटा जगह है वहाँ से भी है। इंग्लैंड का निमंत्रण है, सिंगापुर का निमंत्रण है। लेकिन मेरी कोई रुचि, मैं सिविल एविएशन मिनिस्ट्री में रह चुका हूँ, पूरी दुनिया मेरी घूमी हुई है, कनाडा और अमेरिका और इंग्लैंड और सिंगापुर, और न जाने कितनी बार गया हूँ मैं। मेरे घूमने की कोई रुचि नहीं है, और बाहर कथा करने जाऊँ इसकी भी कोई रुचि नहीं है। कितनी कथाओं में जा पाऊँगा मैं कह नहीं सकता, लेकिन कुछ श्रद्धालु लोगों का जो भारतीय हैं और बाहर रहते हैं, उनका दबाव इतना है कि एक बार मैं इन सारी जगहों पर जाकर के कथा कह दूंगा, बार बार नहीं जाऊंगा। क्या ठाकुर जी का कृपा नहीं मिला राजनीति में? ठाकुर जी ने राजनीति में जाने के लिए क्या कोई दया दृष्टि कृपा नहीं दिखाई? देखिए, आपको हमारा इंटरव्यू लेना था तो अच्छे से होमवर्क करके आना था। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, इतना कैजुअल इंटरव्यू मत लीजिए। आप तैयारी करके आते तो मैं ज़्यादा व्यवस्थित ढंग से आपको जवाब दे सकता था। ठाकुर जी की नहीं इच्छा थी कि मैं राजनीति में जाऊं, ठाकुर जी की यही इच्छा थी कि मैं उनकी सेवा में आऊं। अब मैं ठाकुर जी की ही नौकरी कर रहा हूं, मैं ठाकुर जी का नौकर हो गया। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। बस अंतिम सवाल सर, अगर राजनीति में जाने का मौका फिर से मिलेगा तो क्या राजनीति में जाएंगे? इसका भी जवाब दे दिया है। मैं तो, मेरी अपनी कोई इच्छा ही नहीं है, मेरी कोई कामना ही नहीं है, और राजनीति में अगर मौका मिलेगा तो जाएंगे? मैं वही कर रहा हूँ, राजनीति में तो कभी नहीं, एकदम राजनीति में जाने का तो मेरा मन बिल्कुल ही नहीं। मेरी अपनी कोई इच्छा ही नहीं है। मैं तो ठाकुर जी के होठों की मुरली हूँ, जैसे बजाएंगे वैसे बजना है। अपनी कोई कामना नहीं, अपनी कोई इच्छा नहीं। तो ये है हमारे साथ बिहार के डीजीपी, पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे, जिन्होंने कहा कि ठाकुर जी की इच्छा रहती तो मैं राजनीति में जाता, ठाकुर जी की इच्छा नहीं है, इसीलिए मैं कथावाचक की भूमिका में लोगों के बीच नजर आ रहा हूँ। इस वक्त हम सोनपुर मंदिर में हैं और यहाँ जो है कथावाचन इनका चल रहा है। आशुतोष श्रीवास्तव, एबीपी न्यूज, छपरा, बिहार।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।